हरियाणा सरकार होश में हो, बात तो तुमको करनी होगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार और फिलहाल मौजूद है जींद के रानी तालाब पे। आप देख रहे हैं काफी लंबे टाइम से जो भी जींद के सफाई कर्मचारी या कहें पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले गए हैं। काफी सारे लंबे टाइम से इनकी मांगे थी जो कि सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की है। क्या क्या मांगे थी, पीछे इनका एक ग्रुप मिला था नायब सैनिकों से, क्या क्या मांगे थी वो मानने के लिए जो तैयार हुए, बात करेंगे यहाँ के जो प्रधान है उनसे। सर नमस्कार। नमस्कार। पीछे नायब सैनिकों से मिले थे, उन्होंने कुछ मांगे मानने के लिए भी तैयार हुए और कुछ मांगे नहीं मानी गई, जबकि आपकी जो हड़ताल है रेगुलर चली हुई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीछे मई के महीने भी हमारी हड़ताल रही। बिल्कुल। 13 मई को निकाय मंत्री जी से हमारा समझौता हो गया था। जी जी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारा डोर टू डोर का कर्मचारी, पेरोल का कर्मचारी और जो साथी अग्निशम विभाग के 2 कर्मचारी हमारे शहीद हो गए थे जी, हम उनके परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, 1 करोड़ मुआवजा देंगे जी। हमने उनके आश्वासन पे 13 मई की हड़ताल हमने स्थगित कर दी थी जी। 2 महीने का सरकार ने समय मांगा जी। 2 महीने के समय के बाद ना तो उन्होंने कोई पत्र जारी किया, ना उन मांगों के वे खरा उतरे, तो हमने मजबूर होके 6 अगस्त से पुनः हड़ताल करी और आज 20 दिन हो गए हमारे हड़ताल को। प्रदेश की सरकार ने कोई भी पत्र जारी नहीं किया, उसका विरोध करते हुए 6 तारीख से हड़ताल करी है। और हम ये कहना चाहते हैं प्रदेश की सरकार को, लगातार झूठ मत बोलिए, इन कर्मचारियों को पक्का करने का काम करे, चाहे वो डोर टू डोर का कर्मचारी हो, चाहे पेरोल का कर्मचारी हो, चाहे हमारे कर्मचारी जोखिम भरा कर ये करते हैं। हम चाहते हैं हमारे कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिया जाए। हम चाहते हैं कि जो एस्क्रेसिया पॉलिसी के अंदर आयु की सीमा लगाई हुई है उसको निरस्त किया जाए। ऐसी मांगों को लेकर लगातार हमारी हड़ताल चल रही है। तो पीछे मिले थे नायब सैनिकों से, क्या मांगे उन्होंने मानी थी? देखिए, मीटिंग में हमारी 22 मांगों में से 17 मांगों पे सहमति होगी थी जी जी। लेकिन मुख्यतः हमारी मांग एक पे पेच अटका हुआ है जी। हम ये कह रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों को 20-20 साल इस प्रदेश की सफाई करते हुए हो गए हैं। बिल्कुल। यानी हम बुढ़ापे की ओर चले गए, हमने पूरे हरियाणा को साफ किया, यहाँ तक कि प्रदेश की गंदगी को उठाया, लेकिन फिर भी हमें पक्का होने का कागज नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि 55 साल से ऊपर जो चले गए हम उनको पक्का करेंगे, जबकि हम ये कहते हैं कि हमारे तो युवा भी इसके अंदर लगे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि सफाई का काम जो इतना यानी समाज के लिए संस्था का जो काम है उसके अंदर पक्की भर्ती होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप देखोगे कि प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारियों की कोई पक्की भर्ती नहीं है, जबकि सरकार ये कहती है खर्ची पर्ची। अरे हमारी खर्ची पर्ची का क्या मतलब है? जब हमें नौकरी पक्की नहीं दी गई तो खर्ची पर्ची भी एक झूठी पर्ची है। हम ये कहना चाहते हैं। काफी लंबे टाइम से सरकार बोल रही है कि खर्ची पर्ची के बगैर नौकरियां दी जा रही हैं, जबकि जो लगे हुए हैं उनको पक्का नहीं किया जा रहा। मैं कह रहा हूँ कि खर्ची पर्ची की बात है जब करिए जब हमें पक्की नौकरी दी जाए जी। ये झूठी बात है, पक्की नौकरी दे ही नहीं रही सरकार, तो खर्ची पर्ची की बात ही कहाँ है जी। ये कागजों में बात है सिर्फ। तो सर बात करें जिन से कौन से ऐसे सहयोगी रहे हैं जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं? ये अखिल भारतीय किसान सभा, CITU, सौरभ कर्मचारी संघ हरियाणा, जनवादी महिला समिति और विपक्ष की पार्टियां, दलित अधिकार मंच, तमाम ने जन पंचायत की थी। हमने 23 तारीख को 23 अगस्त को उन सब ने आके हमारा समर्थन किया। यहाँ तक कि हमारे जींद के 31 वार्ड में से 15 MCO ने हमारे समर्थन में जन पंचायत में उपस्थित रह के ये कहा कि आपकी बात जायज है और हम आपके साथ और जनता भी आपके साथ है। कृष्ण बेदी जी से मिले, उन्होंने क्या कहा? कृष्ण बेदी जी तो हमें एक ही बात कहते हैं कि मैं समाज का मंत्री हूँ, मैं आपका भाई हूँ। बिल्कुल। जबकि वो समाज के पक्ष में नहीं है, वो तो हमारे गरीब समाज के वोट लेके सत्ता में बैठे हुए हैं, वो तो लाल बत्ती के लिए घूम रहे हैं। हम ये कहते हैं अगर सत्ता का नशे में इतने चूर हो रहे हो ना, अगर कृष्ण बेदी जी उस दिन समाज की बात करें जिस दिन इस्तीफा देके प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहे कि मैं मंत्री बाद में हूँ, समाज का भाई पहले हूँ, वो इस्तीफा दे और ये कहे कि या तो इनको पक्का कर दे, नहीं तो मैं सरकार से अपना हिस्सेदारी वापस लेता हूँ। जब हम उनको समाज का हिस्सा मांगेंगे, वो समाज का हिस्सा कहाँ है? वो समाज का हिस्सा ही नहीं है, वो तो हमारे भाईचारे को गुमराह कर वोट लेके
कुर्सी लेना चाहते हैं, वो इनकी बात नहीं मानना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं बेटी जी भी, अगर बात आप सुन रहे हो, अब भी समय रहते हुए इन भाईचारे के साथ आ जाए, इस दरी पे बैठ जाए, क्योंकि ये भाइयों ने ही आपको गद्दी दी है। ये नायब सैनी के द्वारा दी हुई गद्दी नहीं है, इन गरीब आदमियों के वोटों से मिली हुई गद्दी है, आप भूलिए मत। हम ये कहना चाहते हैं। जी आप बात करें तो सरकार का कोई ऐसा पक्ष है जो आप लोगों के बीच में आया, जिन्होंने आप लोगों की मांगे सुनने की कोशिश की हो? ये सरकार के यहाँ से हमारे पक्ष में कोई नहीं आया है, बल्कि सरकार ने तो आज हमारे कर्मचारियों को पुलिस के माध्यम से हिरासत में लेने का भी काम किया है। कितने कर्मचारी पुलिस के हमारे द्वारा 60 से 70 कर्मचारियों को पुलिस ने सुबह पटियाला चौक से हिरासत में ले लिया, उनको छोड़ दिया, लेकिन उनको घुमाते रहे इधर से उधर। पुलिस प्रशासन से भी हम ये कहना चाहते हैं, सरकार चाहती है कि हम पुलिस प्रशासन के साथ भिड़े, लेकिन पुलिस के कर्मचारी भी हमारे भाई हैं, हम उनके साथ नहीं लड़ते। हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी लड़ाई इस झूठ बोल रही सरकार के साथ है, हमारी लड़ाई इस तानाशाही सरकार के साथ है। अरे 20 दिनों से हम लगातार दरी पे बैठे हैं और अपील कर रहे हैं, सरकार को ये कह रहे हैं कि आप हमारी जायज मांग ले। सोशल मीडिया के माध्यम से कभी कृष्ण बेदी जी ये कहते हैं कि कूड़ा उठाएंगे, अगर कर्मचारियों ने रोका तो बल प्रयोग करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि कृष्ण बेदी जी, बल का प्रयोग क्यों करते हो? हमें जान से मार दो, हमें जेल में डाल दो, इससे ऊपर हमारे साथ क्या करोगे? जब हमारा जीवन ही नहीं रहेगा, हमारा घर नहीं चलेगा, बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, हम रोटी नहीं खा पाएंगे, तो हम जी के भी क्या करेंगे? हम ये कहते हैं बेदी जी डराइए मत, अगर आप में दम है तो जान से ही मार दीजिए, और इससे ऊपर हमारे साथ क्या करोगे आप? तो ये देखिए भाई का क्या नाम सर? संजीव, मेरा नाम संजीव ढांडा, सर्व कर्मचारी संघ जिला प्रधान जींद। जैसा कि प्रधान जियों ने कहा, इनका दर्द बिल्कुल इनकी आंखों में, इनके अंदर झलक रहा है। पिछले 20 दिनों से ये हड़ताल पे है, लेकिन सरकार के कान में कोई जून नहीं रेंग रही, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं वो मांगे सरकार पूरा नहीं कर रही। ऐसी तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं संदीप कुमार, जींद से। चाय पी लो भाई।